और दिमाग में कौन ज्यादा पावरफुल है? दिल और दिमाग में पावरफुल है, फिर वहीं आ गई बात। ये दोनों ही बहुत पावरफुल है। जो तीसरा है जिसके कारण से ये दोनों मिलके चलेंगे, वो इनसे ज्यादा पावरफुल है। दिल अलग चलता है, दिमाग अलग चलता है, ये बता दूं मैं। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ कहता है। यहां बनता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो दिल है ये अपने आप चलता है सारी जिंदगी, पैदा हुआ मरते तक चलता है, जब नहीं चलता गए। ब्रेन डेड भी हो सकता है इंसान बीच रास्ते में। दिल डेड तो मींस डेड, ये सबसे बड़ा डेड है, क्योंकि यही कॉस्मिक वाइब्रेशंस को पकड़ता है और छोड़ता है। बट ये इसके बिना चलता नहीं। दिल इसका इतना ख्याल रखता है कि आपने हाथ से पेपर देना है, बच्चे ने यहां से देना है, यहां से देना, पता नहीं कहां से देना है। एनर्जी रूप में बच्चा वहां से पेपर देगा, यहां से जहां मेमोरी है। मैंने मैथ्स में ये याद किया, एग्जाम देना है, देगा कौन? ये बॉडी, हार्ट हाथ से लिखेगा ना। जब माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होगी तो हाथ वही लिखेगा जो माइंड कह रहा है। कहते थे ना, तीर चलाया अर्जुन ने मछली की आंख। उसके माइंड में जो आदेश दिल को दिया, दिल ने वो करके डचैंग मछली की आंख में मार दिया। बच्चे ने वही लिखा, बेस्ट जो मेमोरी में था। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अर्थ और काम आपस की लड़ाई हो गई। अरे दोनों सच्चे हो यार। दिल कहता है मुझे बॉडी चलानी है, दिमाग कहता है नहीं मुझे रात को सोना नहीं है, मेरे तो दिमाग खराब है, मुझे तो पैसे चाहिए कल सुबह। लड़ाई हो जाती है दोनों में, शरीर बीमार हो जाता है। तीसरा है धर्म, तीसरा ब्रेन जो कहता है हेलो दिल को काम करने दे और तू सो जा नालायक। उसको आती है बढ़िया नींद, वो हील कर जाता है। ये तो दोनों लड़ भी लेते हैं, दोनों में से कोई पावरफुल होने का लिंक नहीं है। हम किसी को अच्छा बुरा सही गलत ज्यादा ताकत कम ताकत नहीं कह सकते। जब ये सीख लिया तो तीसरा ब्रेन एक्शन में आ जाएगा। ये काम ही तब करेगा कि मांगेराम इतनी तेज गाड़ी मत चला, ठुक जाएगी। मांगेराम को पता ही नहीं होगा, जब मुन्ना टेक ओवर कर लेता है बॉडी को, उसको पता ही नहीं होता कि गाड़ी मेरी कहां जा रही है, मरेगा। सर स्टार्ट में आपने लेडीज को बताया था कि लड़कों को कैसे, हस्बैंड को किस तरीके से कुत्ता बनाना है। ओ यार ये क्या हो गया? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ओ ये क्या हो गया यार? लड़कियों को तो आपने पट्टा डालना सिखा दिया, कोई पुरुष अपना क्या चेंज लाए कि उनकी पार्टनर उनके पीछे लट्टू हो जाए? यार मुझे अपने सारे राज खोलने पड़ेंगे, मेरे को अपने बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा। मां मानूंगा, भूल जाऊंगा मैं, मां मैं घर आ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा है कि भाई कैसे कुत्ते के गले में पति के गले में पट्टा डाले, तो बता दिया गया है। लेकिन पति पत्नी के गले में पट्टा डाले ऐसा कैसे होगा? यार ये बताना जरूरी है क्या? लड़की के गले में पट्टा डालने की ना जरूरत नहीं होती। उसकी प्रॉब्लम ये होती है, वो पट्टा डाल करके घूम रही होती है, वो कहती है ये साइड का हिस्सा पकड़ ले। उसकी बड़ी विचित्र कहानी होती है। स्त्री तत्व मैग्नेट है, पुरुष तत्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। पुरुष कहता है दो ले जाओ, छोड़ा। स्त्री कहती है पकड़ो पकड़ो, और जोर से पकड़ो, पकड़ के रखो, यहीं फंस जाओ। तो वो ऐसा कहती है कि मेरे गले में पट्टा डाला हुआ है, ये जो पट्टे को पकड़ने का हिस्सा है ये तुम पकड़ लो। अब जब पुरुष उसे पकड़ता है, कहती है देखा, अब तुझे भी परमानेंट पकड़ लिया ना मैंने, मैं तेरी गुलाम बन गई है, मैंने तुझे दिखा दिया साले, अब तुझे पट्टा पकड़ के रखना पड़ेगा, अब तू मेरा गुलाम है। ये थोड़ी गहरी बात है। वेदांत में ये कहा जाता है कि पता नहीं कुत्ता मालिक है पट्टा पकड़ने वाले का, या वो पट्टा पकड़ने वाला गुलाम है। बुद्ध से बोला किसी ने कि भगवान ये गाय घूम रही है कैसे ना, देखो अभी मालिक आ जाएगा इसका तो चली जाएगी उसके साथ। तो बुद्ध ने कहा मालिक ये मालिक है, पता नहीं कौन मालिक। बोले कैसे कह सकते हो तुम गाय मालिक नहीं है? बोले पति मालिक होगा, इसका ढूंढता आएगा गाय के लिए। तो बोले अच्छा। तो थोड़ी देर बैठे रहे, देखा तो गाय का मालिक आ गया, गाय भागी, मालिक पीछे पीछे भागा। अब गाय जहां भागे मालिक भागे जाए। तो बुद्ध ने कहा देखो बताओ मालिक कौन है? बोले जी मालिक तो है ही, वो पीछे भाग रहा है। बोले अगर वो पीछे भाग रहा है तो वो उसका गुलाम हुआ ना, मालिक तो वो गाय है। क्योंकि गाय को पकड़ने के लिए वो उसकी गुलामी करे जा रहा है, मालिक बन गया हूं, ये गलतफहमी है। वो गाय को पाल भी रहा है, इसलिए स्त्री गाय होती है। सिंग वाली सत्यवान ने इशारे से बताया, सिंग वाली। अपने अपने अनुभव के अनुसार हर व्यक्ति बताता है। तो आप ये देखें, पुरुष को स्त्री का पट्टा पकड़ के रखना है, ये उसको दिखाना है। तो जाने मन प्लस लगा लें, जाने मन भी छोटी पड़ जाती है आजकल। मैं सिर्फ तेरा हूं, तेरा, क्योंकि स्त्री के पास मेरा है। वो 24 घंटे पूछती रहती है तुम मेरे हो ना,
जैसे वो पूछे कि 12 बज गए, तुम मेरे हो? यस जा डार्लिंग, मैं तेरा हूं। 12:01, तुम मेरे हो? हाँ हाँ मैंने अभी तो बताया मैं तेरा हूं। ऐसे 3 बार और पूछा। 12:05, तुमने बताया नहीं काफी देर से तुम मेरे हो कि नहीं? अरे मेरे सिर में दर्द हो गया, मैं कैसे बताऊं तेरे को? हाँ तुम तो लड़ रहे हो, तुम तो मेरे हो ही नहीं। नहीं नहीं बहन, मैं तेरा हूं, जब तक मैं बोलने दूंगा तो मेरा खून पी जाएगी, मैं तेरा ही हूं। वो 24 घंटे यही करेगी, तुम मेरे हो कि नहीं, क्योंकि वो मुन्ना से ग्रसित है, उसको ये वहम चलता रहता है। इनसिक्योर है इसका, इनसिक्योरिटी का मूलाधार है ना वो। जिस स्त्री ने ये ज्ञान ले लिया कि दिस डज नॉट मैटर, मेरे कर्म मैटर करेंगे। प्रार्थना परमात्मा कॉस्मोस को बोलो ना, उसकी सीमा इतनी है, पति को बोलती रहती है। पति अपने को, वो पति को परमात्मा बनाना चाहती है, स्त्री का बहुत बड़ा गुण है। और पति का क्या हाल है? वो कहता है मैं कुत्ता ही भला। ये वाकई बड़ी कमी है। पुरुष को ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है इसलिए। और जहां ऐसा ना हो इसलिए कहते हैं स्त्री का गुरु होना चाहिए, ताकि वो ज्ञान प्राप्त करे। क्योंकि कोई तो गाड़ी चलाए, बड़ा कठिन हो जाता है। अब पुरुष कहता मैं भाग जाऊंगा, स्त्री कहती है मैं साथ भग रही हूं तेरे, तू कहां जाएगा साले कमीने। क्योंकि स्त्री चुंबक है ना, उसका जोड़ है। संतान जुड़ती है, हम मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, पुरुष का कोई रोल नहीं है। ये मां के गर्भ, भविष्य पुराण में लिखा कि 50 लाख साल के बाद पुरुष की आवश्यकता नहीं रहेगी गर्भ के लिए। स्त्री माइंड से स्टिमुलेट करेगी अपने ओवम को और बेबी हो जाएगा। कैसे हुआ कि गर्भ खराब नहीं, छेड़ा नहीं गया और कुंती ने पुत्र पैदा कर दिया? कितना आगे का साइंस होगा। कमाल है। क्लोनिंग होती थी, एक पिंड पैदा हुआ उससे 100 बच्चे बना दिए। कौरव पैदा हुए, ये क्लोनिंग होती थी, बहुत आगे का डीएनए था उनका। इसलिए स्त्री के गले में पट्टा डालने की बात नहीं है, उसका पट्टा पकड़ने की बात है। पर ये देख लो फंस जाओगे। इसलिए स्त्री को पटाने के चक्कर में ज्यादा मत रहो, वो छोड़ेगी नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक बार कहेगी मुझे गले लगा लो सैया, एक बार आपने लगा लिया, वासना के लिए लगा लिया, फिर कहेगी अब तू किधर जाएगा कमीने, तूने मुझे गले लगाया था, फंस। छोड़ेगी नहीं फिर वो। फिर आप वो कहते ना त्रिया चरित्र, छोड़ेगी नहीं, फिर मारे जाओगे। इसलिए बहन से राखी बंधवाएं और अपने घर जाएं, बहुत प्रेम देगी बहन, बहुत ध्यान रखती है भाई का।